आज की नई सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज जिसका नाम है राइज ऑफ सिस्टम किंग। यह है इसका पार्ट 1। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सिटी से, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एसके है, और इस सिटी का नाम कुंजी कुली है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है। वहीं थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कुछ लोग उसे वीक कहकर बुली करते हुए दिखाई देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, लोग चले गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने माता पिता को याद करते हुए रो रहा होता है। वो यह सोचकर बहुत दुखी होता है कि उसके माता पिता काश उसके पास होते तो उसका यह हालत नहीं होता। उसके माता पिता का 10 सालों से कोई अता पता नहीं है। तभी उसको बहुत जोरों की भूख लगती है। वह अपने सीने में हाथ रख के बहुत तेज तेज चिल्लाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वह लोगों से अपेक्षा करता है कि शायद उसकी कोई मदद कर देगा, परंतु वहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं और उसकी हालत पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। तभी एसके भूख के मारे एक व्यक्ति का पैर पकड़ लेता है खाना मांगते हुए, परंतु वह व्यक्ति उसे झुझका कर लात मार देता है, जिसके कारण हमारा एसके नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद वहीं लोग उसकी बुरी हालत पर छोड़ करके उसका तमाशा बनाते हुए वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं। एसके इन सब चीजों को झेलता हुआ 15 सालों से परेशान होकर के अब सोचता है कि अब और नहीं, अब यह मैं नहीं सह पाऊंगा, और वह जोर जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के साथ से ही सिस्टम की एक नई लहर उठती है जो कि होस्ट का वेरिफिकेशन करती है। इस प्रकार से सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। सिस्टम में शो होता है वेलकम एसके होस्ट बॉडी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट। वह सिस्टम में मिशन दिखाया जाता है सर्वाइवल का, जिसमें रिवार्ड मिलता है 10,000 गोल्ड कॉइन एंड 10% स्ट्रेंथ का। एसके की बॉडी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण एसके की बॉडी में ब्लू लाइट चमक पड़ती है। सिस्टम का हीलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद एसके की बॉडी में व्हाइट ब्लू फ्लेम ऑरा चमकने लगता है और वह एक नई ताकत के साथ खड़ा होता है। तभी वहां सिस्टम का एक और नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जहां सिस्टम की स्क्रीन पर उसके स्टेट दिखाए जाते हैं। जहां पर दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 10+ है, वह HP 100 हो चुकी है। उसके हंगर पॉइंट में 0 शो होता है। इस सिस्टम एसके को सर्वाइवल का रिवार्ड दे देता है। एसके रिवार्ड को देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें लिखा होता है डाटा ट्रांसफर। एसके के माइंड में पूरी सिस्टम की जानकारी व उसका यूज उसके माइंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण एसके को सिस्टम का यूज व उसके प्रति कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहता। कहानी के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं एसके आया हुआ होता है कपड़े लेने। एसके अपने लिए सिंपल कपड़े खरीद लिया होता है। कपड़े खरीदने के बाद एसके वहां से निकलता है। वहीं कुछ लोगों की नजर पड़ती है एसके के ऊपर। लोग एसके को देख करके उनके चेहरों का रंग उतर गया होता है एंड वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे वही तो वही लड़का है। एसके का ध्यान जाता है एक लड़की पर। वह लड़की एसके को देख देख कर घूर रही थी। लड़की हमारे एसके को देख करके थोड़ा शौक हो जाती है और सोचती है वह कौन है। तभी एसके उस लड़की की तरफ देखता है। हमारा लौंडा उस लड़की के पास जाता है और बोलता है हेलो, और अपना नाम बताता है एसके, मेरा नाम एसके। हमारा लौंडा पूछता है उस लड़की से, तुम्हारा नाम क्या मैं जान सकता हूँ? वो लड़की थोड़ी देर स्टन हो जाती है और एसके की तरफ देखती ही रहती है और एसके कहता है क्या मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ सकता हूँ? लड़की अपना नाम यूकी बताती है। हमारा लौंडा फ्लेक्स मारते हुए कहता है यस यू आर नाइस नेम। लड़की कहती है थैंक यू। एसके उससे बातें करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। लड़की कहती है मेरा घर आ चुका। हमारा लौंडा उसे बाय करके जाने लगता है। लड़की एसके को धन्यवाद देती है उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए। वह अपनी खिड़की से एसके को प्यार भरी निगाहों से देखती है। हमारा लौंडा घर आकर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। हमारा लौंडा सिस्टम पैनल खोलता है। सिस्टम में हमारे लौंडे की जानकारी दिखाई देती है और सिस्टम का लेवल अपग्रेड दिखाई पड़ता है। लौंडा सिस्टम अपग्रेड पर टैप करता है। सिस्टम पर दिखाई पड़ता है कि उसका अपग्रेड पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। वहीं हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि सिस्टम का कलर रेड हो चुका होता है, ब्लू से रेड। वहीं सिस्टम पर उसकी कुछ जानकारी और मिशन अवेलेबल दिखाई पड़ता है। उसका फर्स्ट मिशन 5 किलोमीटर रन का होता है। वहीं दूसरा मिशन 10 पुशअप का होता है। वह तीसरा मिशन 10 डिप्स का होता है। हमारा लौंडा मिशन स्टार्ट पर टैप करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग ही डायमेंशन में, जहां उसके मिशन के दौरान हर एक चीज अवेलेबल होती है। हमारा लौंडा ट्रेनिंग करते हुए दिखाई पड़ता है। हमारा लौंडा जैसे ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, उसी ट्रेनिंग के दौरान उसके मिशन में 5% की बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है हमारे
हमारे लौंडे की बहुत बढ़िया बॉडी वगैरह बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा लौंडा सिस्टम पैनल ओपन करता है एंड सिस्टम पैनल में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जहाँ की इंस्टेंट वगैरह इन्फिनाइट हो जाती है एंड एचपी वगैरह इन्फिनाइट हो जाती है। वह मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है। एसके के नोटिफिकेशन सिस्टम में एक और पैनल दिखाई पड़ता है जिस पर सिस्टम अपग्रेड का नोटिफिकेशन होता है। सिस्टम अपग्रेड पर एसके टैप करता है। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एसके का सिस्टम अपग्रेड पूरा सक्सेसफुल हो चुका होता है। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम का कलर अलग ही ब्लू एंड रेड से मिक्स हो चुका है एंड एसके को न्यू एबिलिटी भी मिल चुकी है। इस एबिलिटी का नाम है, फर्स्ट एबिलिटी है ड्रेस की एंड दूसरी एबिलिटी है डोमिनेटिक स्टेट की एंड तीसरी एबिलिटी है डायमेंशन एंड टाइम कंट्रोल की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एस के सिस्टम का जो पूरा लेवल हो चुका था, जिसमें से और भी नई एपिसोड क्या बोलते हैं नई एबिलिटी वगैरह मिली थी, जिसमें हमें एबिलिटी भी दिखाई जाती है। ये एबिलिटी के बारे में बोल के नहीं बताने वाला हूँ, बस इनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है और एबिलिटी की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। तो एबिलिटी पहली एबिलिटी है जो डैश की है, जो फास्ट स्पीड, अब तो नाम से ही जानते होंगे। और जो सेकेंड एबिलिटी है डोमिनेटिंग स्टेट की, तो वो इस तरह की एबिलिटी है जो कि एक बार में ही पूरा मतलब एक स्टेट मतलब एक सिटी पूरा ख़त्म कर सकता है। और जो ये तीसरा नंबर का एबिलिटी है जिसमें क्या बोलते हैं डायमेंशन एंड टाइम कंट्रोल है, उसके अंदर क्या है उसमें तो लिखा ही है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। टाइम एंड कंट्रोल की एबिलिटी रहती है एंड टेलीपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर कहीं भी जाने का है। तो ये सब एसके की एबिलिटी हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है 20 साल बाद। एसके आपको पिछले एपिसोड में मालूम ही होगा कि एसके गया था जब अलग ही डायमेंशन में ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जब दोबारा लौटता है 15-20 साल से के बाद, तब इधर टाइम स्किप होता है। एस के अपने घर के हालात देखता है और देख कर के भाई शौक हो जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और देखता है कि आजू बाजू सब जगह खून खराबा वगैरह सब चीज़ पड़ा हुआ है। और उसी के साथ साथ ये जब अपने घर के बाहर निकलता है तो घर के बाहर का जो मंजर देख करके एस के तो भाई क्या ही क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, बट जो भी चीज़ है वो देख करके बहुत ज़्यादा वो दिल दहकाने वाले सीन देख करके एस के पूरी अंदर से भाई अलग ही फीलिंग आती है उसको। इसके बाद एस के बाहर निकलता है और सिटी का एक बार चक्कर लगाने के लिए जाता है और इस सिटी का चक्कर लगाते हुए देखता है एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कि क्या ही मंजर फैला हुआ है। और फिर दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा कर देखता है तो दूसरी जगह डीमन दिखाई पड़ता है। डीमन का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई पड़ता है। तभी उसके सिस्टम में एक मिशन रिक्वायर्ड होता है कि डीमन को किल करना है, जिसमें 150 डीमन को भाई मारने का रहता है। और इसी के साथ एस की अपनी एक स्किल का यूज़ करता है जो कि मैंने पहले ही बताया था, डोमिनेटिंग स्टेट वाली। तो वो एक हाथ से फायर करता है जिसमें से एक लेज़र बीम निकलती है और एक मैसिव धमाका होता है जिससे सिटी के साथ साथ सारे डीमन भी खत्म हो जाते हैं। इसी के अगली सीन में हमें देखने को मिलता है लेवल 4 से सिस्टम का लेवल 5 हो जाता है और कुछ एडिशनल स्किल भी मिलती है, जिसमें पहली है अनलिमिटेड क्लोन, दूसरी है डायमंड सॉरी हाँ तो वो डोमेन एक्सपेंसिव स्किल है जिसमें से मतलब एक अपनी खुद का डोमेन बना सकते हैं। और जो थर्ड नंबर की स्किल है ओन राइजिंग करके, उसमें क्या है कि अपना खुद की जो करेक्टर है, करेक्टर का साइज छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकता है खुद से ही, इसलिए उसका नाम है ओन राइजिंग स्किल। तो ये है डिस्क्रिप्शन का, ये रही तीनों स्किल हैं और ये लेवल 5 हो चुका है सिस्टम का। अब इसके आगे का जो सीन है गाइस तो मैं बाद में एक्सप्लेन वगैरह करूँगा, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद लिखा है और ये कहानी लिखने के बाद जो चीज़ है इसका पैनल वगैरह रेडी करना है, वो सब चीज़ बनाना, तो यार थोड़ा सा मुझे डिस्कसिंग टाइप का लगता है और अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आते तो मज़ा भी नहीं आता, बस यही कारण है। और बाय द वे आज होली है, होली के लिए आप सभी को हैप्पी होली। और जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर नहीं भी हैं उनके लिए भी हैप्पी होली। आप सभी को होली की शुभकामनाएं 2026 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पता नहीं वीडियो कब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा।